जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई और बुरी तरह हारी। लगभग 99% मीडिया ने कांग्रेस को 125 से ज्यादा सीटें दी, हंग असेंबली बताई। सर्वे रिपोर्ट्स आई, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स आई, पार्टियों के हित में सर्वे रिपोर्ट्स आई। रिजल्ट आने के बाद किसी ने माफी नहीं मांगी। हम जब ईटीवी उर्दू पर इलेक्शन न्यूज लाइन में जब हम ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 30 में या तो 5 कम या 5 ज्यादा आएगी, लोग हमारी तरफ आंखें तरेर रहे थे। पर आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की कमियों को भी जानना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके नुकसान की भरपाई होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करे और सीख ले, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस कोई सीख लेगी, क्योंकि आज भी मानसिकता, जनता की आकांक्षा, उसकी चाह और उसके सपने को समझने की नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस अभी भी जनता की परेशानी नहीं जानना चाहती, बल्कि सोचती है कि वो जैसा चाहेगी उस तरह से जनता को भरमा लेगी। इसीलिए शायद वह न तो जनता को समझ पा रही है और न ही अपने कार्यकर्ताओं के मन को। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण गलत टिकट वितरण और महंगाई को बताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नेतृत्व नहीं, नेता जिम्मेदार हैं। ऑस्कर फर्नांडीज पर सारे देश में कांग्रेस गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यूपी में उन्होंने राजस्थान के सूरज जी, महाराष्ट्र के निर्मला सावंत, पंजाब के कंग सरदार जी और सांसद जीडी सीलम और पवन घटवार को यूपी में पीसीसी के सदस्यों की सूची तैयार करने को कहा। इन लोगों ने जो लिस्ट दी उस पर ऑस्कर फर्नांडीज ने दस्तखत कर दिए। दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी से इसके बारे में कोई राय नहीं ली गई। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीसीसी के सदस्य बनाने में बड़ी धांधली हुई, इसलिए जिन लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया उन्हें कोई जगह नहीं मिली, बल्कि जिन्होंने बड़ी गाड़ियां दी, जिन्होंने उनके रहने पर होटलों में पैसे खर्च किए, गिफ्ट दिए, जिन्होंने उनको कुछ और भी दिया, वे लोग पीसीसी के सदस्य बन गए। इसके बाद दिल्ली में बैठकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ऐसे लोगों को बनाया गया जिनका न तो फोन नंबर था, न ही उन्हें कोई जानता था। यह संगठन जिस तरह से बना, वहीं से कांग्रेस ने अपनी हार की भविष्यवाणी खुद लिखनी शुरू कर दी। इसके बाद दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी को चुनाव की तैयारी करने को कहा गया। ये लोग जहां भी गए, कार्यकर्ताओं ने इनका जबरदस्त विरोध किया। इन लोगों ने नए आश्वासन देने शुरू किए, जो अच्छा काम करेगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। इस बीच राहुल गांधी का बयान आया कि संगठन में से लोग चुने जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी का दूसरा बयान आया कि टिकट उसी को दिए जाएंगे जो साफ और स्वच्छ छवि के होंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया, तब अचानक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की टिकट बांटने में राहुल गांधी का घर और ऑफिस सबसे महत्वपूर्ण हो गया। वहां पर राहुल गांधी के दोस्त कहें, उनके सचिव कहें, उनके राजनीतिक सलाहकार कहें, उनके मैनेजर कनिष्क सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप का गठन हुआ। इस टीम में मोहन प्रकाश थे, जो समाजवादी पार्टी से आए हैं, राज बब्बर समाजवादी पार्टी से आए हैं, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी से आए हैं, रशीद मसूद समाजवादी पार्टी से आए हैं। इसके अलावा इस टीम में सलमान खुर्शीद, सलीम शेरवानी और श्री प्रकाश जायसवाल थे। इस टीम ने राहुल गांधी को यह समझा दिया कि उन्हीं को टिकट दो जो जीत सकते हैं। इन 7 लोगों ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा किया। इन 7 लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 2 नंबर पर रखा और दूसरी पार्टियों के हारे हुए उम्मीदवारों के नाम को आगे रखा और ये तर्क दिया कि अगर चुनाव नहीं जीते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट देने से क्या फायदा। कांग्रेस में 2 हिस्से हो गए, एक बाहरी कांग्रेस और एक अंदरूनी कांग्रेस। लगा जैसे सिंडिकेट का जमाना लौट आया है। फिर जो बाहरी कांग्रेस थी उसके खिलाफ असली कांग्रेस का विद्रोह शुरू हो गया। टिकटें दी गई, उन टिकटों का विरोध विपक्षी उम्मीदवारों ने उतने कारगर ढंग से नहीं किया जितना विरोध कांग्रेस के अंदर के लोगों ने किया, जो खुद को असली कांग्रेसी मानते थे। कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव करने, प्रचार करने की बजाय
उसके विरोध में लग गए। एक उदाहरण देता हूं, कानपुर के भोगनीपुर के विधानसभा उम्मीदवार की, यहां कांग्रेस का एक युवा नेता आशुतोष पांडे पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। जेएनयू में पढ़ा लिखा है, उसकी छवि साफ है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इलाके का लोकप्रिय नौजवान है। राहुल गांधी ने जब यहां का दौरा किया तो हजारों की भीड़ जुटाई, उसे टिकट देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आखिरी मौके पर टिकट काट दिया गया। वो कांग्रेस के विरोध में इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। कांग्रेस भोगनीपुर विधानसभा में हार गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कांग्रेस की हार की और भी वजहों की तलाश करेंगे। अभी लौटते हैं, शायद आपके लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये वजहें आंख खोलने वाली हों। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। सोनिया गांधी ने कहा कि गलत टिकट वितरण के कारण हार हुई। ये गलत टिकट वितरण किसने किए? ऐसे किस्से भी सामने आए जिनकी टिकट बदली। उन्होंने आकर कहा कि हमने पैसे दिए और टिकट लेकर वापस आ गए हैं। सबसे ज्यादा आरोप उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा पर लगे और उसके बाद कई नेताओं पर ऐसे आरोप लगे। इन आरोपों के बारे में किसी के पास सबूत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें हैं जो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। कुछ कांग्रेस नेताओं का तो यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 30% टिकटें, कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने 30% टिकटें पैसे लेकर दी हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें चुनाव में कम वोट मिले, जिनकी जमानत जब्त हुई। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस में टिकट कैसे बांटी गई। अब टिकटें कब से बंटी? स्क्रीनिंग कमेटी में उनकी मीटिंग से एक दिन पहले कनिष्क के दफ्तर से एक शीट जाती थी जिसमें यह निर्देश होता था कि इन लोगों का टिकट क्लियर कर दिया जाए। हमारी जानकारी ये बताती है कि कनिष्क सिंह दिग्विजय सिंह को डिटेक्ट करते थे। वो डिटेक्ट ही नहीं करते थे बल्कि डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको अपमानित भी करते थे। दिग्विजय सिंह को सूची भेज दी जाती थी कि वह उस पर दस्तखत करें और उसे स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दें और कहा जाता था कि राहुल गांधी ऐसा ही चाहते हैं। कनिष्क जिस लिस्ट को भेजते थे उस लिस्ट को फाइनल करने वालों में सलीम शेरवानी, राज बब्बर, बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, श्री प्रकाश जायसवाल और रशीद मसूद होते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टिकटों के बंटवारे हुए उसने पूरी कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर भूचाल ला दिया। लेकिन कनिष्क सिंह और उनकी टीम ने सोचा कि मीडिया को पैसे बांटकर और लोगों को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीता जा सकता है। नैतिक रूप से कहें, कांग्रेस पार्टी के सारे राजनीतिक दिमागों को इस चुनाव से अलग रखा। एक समारोह में एक बड़े पत्रकार ने जनार्दन द्विवेदी से कहा कि जनार्दन द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश के बारे में विरोधाभास है, उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जनार्दन द्विवेदी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये कैसा डर था जनार्दन द्विवेदी के मन में? दरअसल ये डर कनिष्क सिंह और उनकी नई टीम ने पैदा किया था। टिकटों के लिए जो शीट आती थी कनिष्क सिंह के दफ्तर से, उसके बारे में न दिग्विजय सिंह को, न परवेज हाशमी को, न भक्तचरण दास और न ही मधुसूदन मिस्त्री को पता होता था। इन दोनों को नहीं पता होता था और उस लिस्ट पर सिवाय हाँ करने के और कोई भी चारा नहीं होता था। वह कनिष्क सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, राज बब्बर, श्री प्रकाश जायसवाल और सलमान शेरवानी के साथ बैठकर स्क्रीनिंग करते थे। इन 7 लोगों का जुटा चलता था। इस जुटे ने हद तो तब कर दी जब बुजुर्ग नेता रिजवी को बेइज्जत किया गया। सबसे आखिर में उनका टिकट क्लियर किया। इसलिए जब चुनाव हो गए तो रशीद मसूद के दिलाए 7 टिकटों में सिर्फ एक जीता। बेनी प्रसाद वर्मा के यहाँ भी एक जीता। आरपी सिंह के यहाँ 2 जीते। जितिन प्रसाद, सलमान खुर्शीद, श्री प्रकाश जायसवाल और राज बब्बर के इलाके में एक भी नहीं जीता। और मजेदार बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट से दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी ने 12 नामों को हटाकर पार्टी के लोगों का नाम दिया था। वो 12 के 12 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इमेज बिल्ड करने वाले 3 बड़े विशेषज्ञों के साथ बैठ करके ये तय हुआ कि राहुल गांधी को
एंग्री यंग मैन के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाए। चुनाव में ये नहीं चलता, जनता के बीच ये नहीं चलता, और शायद ये गैर राजनीतिक सोच की पराकाष्ठा थी, और इस पराकाष्ठा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उस जगह पर पहुंचा दिया जहां अगले साल होने वाले या इस साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में, दूसरे प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं, शायद कांग्रेस जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी। कार्यकर्ताओं का मन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चुनावों ने तोड़ दिया है। हद तो तब हो गई जब राज बब्बर ने फिरोजाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी पर अपने आदमी को नॉमिनेट करवाया, लड़कर करवाया, और वो आदमी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुनाव के बीच में ही समाजवादी पार्टी में चला गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस क्यों हारी, उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। आपको बताते हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती, लेकिन उससे पहले हम आपको आज के विनर के बारे में बताते हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजी है। आज के सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया के विजेता हैं गगन मलिक, जो गुड़गांव के बसई रोड बड़ा बाजार के रहने वाले हैं। उनकी प्रतिक्रिया है कि कमल मुरार का इस कार्यक्रम के जरिए एक महान सामाजिक दायित्व बोध का परिचय दे रहे हैं। अन्य उद्योगपति या धनपति कहाँ हैं? कृपया वे भी इस बात का संज्ञान लें और देश निर्माण के इस महान यज्ञ में अपना भी योगदान दें। आज के सर्वोत्तम प्रतिक्रिया को डेली मल्टीमीडिया की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में DT टाइप करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें। साथ ही अपना पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। अब वापस आज की कहानी पर लौटते हैं। आपको बताते हैं कि कांग्रेस से सबसे बड़ी गलती क्या हुई। दरअसल बिहार के चुनाव में कांग्रेस 200 करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के सघन प्रचार अभियान के बावजूद पूरी तरह हार गई। तभी लगा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस हार से सबक लेगी और उत्तर प्रदेश में काम शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश में उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जो बिहार में दोहराई गई थी। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 21 सांसद जीते और इस जीत ने यह मुगालता पैदा किया कि प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव हो रही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर था, लेकिन कांग्रेस से कुछ ऐसी गलतियां हुई जो घातक साबित हुई। कांग्रेस ने अपने इन 21 सांसदों का इस्तेमाल बिहार की हार के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन बनाने के लिए किया ही नहीं, बल्कि इनमें से कई सांसदों को कांग्रेस ने जानबूझकर अपमानित किया। उन सांसदों का मन तोड़ दिया जो कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान से लगना चाहते थे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। रीता बहुगुणा की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान नहीं मानी। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो संजय सिंह रहे हों या फिर प्रमोद तिवारी। कांग्रेस ने बैकवर्ड कार्ड खेला, लेकिन ये नहीं समझे कि बेनी प्रसाद वर्मा बैकवर्ड के सिंबल नहीं बन सकते। नतीजा दिखाई पड़ा कि पिछड़ों को टिकट देना कांग्रेस के लिए महंगा पड़ गया। अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन
जिसका मजाक सारे राजनीतिक दलों ने उड़ाया। एक तरफ उसने कांग्रेस का वोट कम किया तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का वोट कम किया। ये वोट विकल्प की तलाश में समाजवादी पार्टी के पास चला गया। कांग्रेस ने अपने भीतर कोई दलित नेता पैदा नहीं किया तो दलित दूर हो गए। सलमान खुर्शीद और बेनी प्रसाद के बयानों से मुसलमान नाराज हो गए। मुसलमानों को लगा कि उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मुसलमान दूर हो गए। दूसरे वर्गों को लगा कि यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए वे उनसे दूर चले गए। बाटला हाउस का मुद्दा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। मुसलमानों के मन में ये सवाल, सिंह बाटला हाउस कांड की निंदा करते हैं तो जो लड़के बंद हैं उन्हें क्यों नहीं छुड़वाते? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस ने केस किया है। ये सारे बयान कांग्रेस के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। सोनिया गांधी को कोई ये नहीं बता पाया कि महंगाई और भ्रष्टाचार देश में कितना बड़ा सवाल बन गया है। राहुल गांधी के व्यवहार से सारे कांग्रेसी नेता परिचित हैं। बड़े से बड़ा नेता राहुल गांधी के पास जाता था और राहुल गांधी एक ही बात कहते थे कि कनिष्क इनकी बात सुन लो। कनिष्क नोटेड। कनिष्क सुन लेते थे और नोट करते थे। वो नेता वहाँ से गदगद या पिटा हुआ लौट जाता था। राजनीतिक व्यवहार कुशलता और राजनीतिक शैली का अभाव कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में हार का कारण बन गया। यही राजनीतिक कुशलता का अभाव मायावती के लिए भी हार का कारण बन गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना पड़ेगा कि वैसे तो हर राज्य के लिए सोचने का समय है, लेकिन सारी पार्टियों में अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस हार से सबक लेगी और इसे अपने संगठन को निखारने का शायद कारण बनाएगी। कांग्रेस कोई सीख लेती नजर नहीं आती और बहुजन समाज पार्टी तो सीख लेगी ही क्या। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी नजर आए वो न तो सोनिया जी थी न राहुल जी, कनिष्क सिंह थे। कनिष्क सिंह अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी जैसे लोगों के व्यक्तित्व को समझना चाहिए, उसके अंतर को समझना चाहिए। जनार्दन द्विवेदी या अहमद पटेल राजनीति की नब्ज जानते हैं, ये लोगों की ताकत जानते हैं, लोगों की कमजोरी जानते हैं, कौन कहां पर कांग्रेस नेता है उसे जानते हैं। सिर्फ ये दोनों लोग कांग्रेस को ही नहीं जानते बल्कि विपक्ष को भी जानते हैं। सालों साल इन्होंने विपक्षी नेताओं को हैंडल किया है। दिग्विजय सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो डील किया है। चुनाव का इतना महत्वपूर्ण मौका और इन नेताओं को मोतीलाल वोरा सहित किनारे बैठा देना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। कनिष्क सिंह जैसे आदमी को, जिस आदमी के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उसे सारी व्यवस्था सौंपकर कांग्रेस ने अपने लिए आत्महत्या का सामान खुद इकट्ठा कर लिया। सवाल यह है कि क्या कनिष्क सिंह ये सारे फैसले खुद कर रहे थे? फिर एक झटके में सालों साल राजनीति में अपनी जिंदगी बिता चुके, पीढ़ियों से कांग्रेस का साथ दे रहे, कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना एक कर चुके लोगों को एक साथ किनारे बैठा दिया जाएगा। कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर पाती है, यानी ये लाख टके का सवाल है। हालांकि अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस सामने लेके आए तो कांग्रेस का रिवाइवल शायद फिर हो सकता है। ये आशा बची हुई है, ऐसा मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुल करके कहा। पर इसका जवाब अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा देना है। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत रहे। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत रहे, उतना ही जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत रहे। इन चुनावों में कांग्रेस ने अपनी एक आंख फोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप धूल उठाकर अपनी आंखों में भर ली है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।